तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है सूची 1 से 7 के साथ दिए गए कोशिका झिल्ली के चित्र में ABCD के रूप में नामांकित किए गए घटकों को पहचानिए। तो इसमें ये एक कोशिका झिल्ली की संरचना बनाई हुई है जिसमें कुछ घटक दिए गए हैं। पहला घटक शर्करा लिपिड, दूसरा तीसरा है लिपिड द्विक सतह, चौथा है अंगभूत प्रोटीन, पांचवा है कोशिका द्रव्य, छठा है कोशिका भित्ति और सातवां है बाह्य प्रोटीन। घटकों का सही मेल हमें बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? हमारे कोशिका में उपस्थित कोशिका झिल्ली ये कोशिका में उपस्थित होती है तथा ये क्या करती है? ये लिपिड की बनी हुई रहती है। लिपिड लिपिड की बनी होती है। और ये क्या करती है? लिपिड की बनी रहती है तथा इसमें जो लिपिड होता है दो सतह को रूप में व्यवस्थित रहता है, जिसमें एक तो जो अंदर की ओर व्यवस्थित रहती है, जिसका जो शिरा होता है वो ध्रुवीय बाहर की ओर होता है, जिसका शीर्ष तथा अंदर की तरफ पुच्छ होती है। और इसमें क्या होता है? ये क्या करती है? पदार्थों को या आयनों को अंदर से बाहर आने के लिए पारगम्य बनाती है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है। तो हमारे प्रश्न में जो ये चित्र दिया गया है, ये दिया है तरल मोज़ेक मॉडल का। तो तरल मोज़ेक मॉडल है, इसको 1972 में किसने प्रतिपादित किया था? 1972 में सिंगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। और ये सबसे फेमस या वेल एक्सेप्टेड, मतलब कि इसको ग्रहण किया गया सबसे अच्छा मॉडल था। इसके अलावा और भी मॉडल आए गए थे जिनको स्वीकार नहीं किया गया। तो इसमें क्या होता है? जो लिपिड होता है, जो इसकी प्रकृति होती है, लिपिड की जो प्रकृति होती है अर्धतरलीय प्रकृति होती है। अर्धतरलीय अर्धतरलीय प्रकार की होती है। इस वजह से ही ये क्या होता है? द्विक सतह के रूप में उपस्थित होता है। तो इसमें क्या है? जैसे कि हमने एक संरचना बनाई है। इस प्रकार से जो लिपिड होते हैं वो हमारे अरेंज रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, और इनके बीच बीच में आंतरिक प्रोटीन तथा बाहर की ओर बाह्य प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार बाह्य प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार इनकी संरचना होती है। तो इसी के ही जो मुख्य घटक है, इन्हीं के ही नाम हमें पूछे गए हैं। तो इसके नाम में जो ए है वो हमारे हो जाएगा शर्करा, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, शर्करा। और ये हमेशा झिल्ली के बाहर की ओर ही उपस्थित होता है, शर्करा। और इसमें जो बी है वो है प्रोटीन। बी है हमारा प्रोटीन, जो कि बाह्य प्रकार का ये प्रोटीन है, प्रोटीन। और हमारा जो सी है ये द्विक सतह के रूप में यहाँ पर लिपिड उपस्थित है। तो ये है लिपिड द्विक सतह, द्विक सतह है, ये हो गया। और डी है आंतरिक प्रोटीन, जिसको अंगभूत प्रोटीन भी बोलते हैं,
अंगभूत प्रोटीन। तो इस प्रकार इनको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो बी हमारा है प्रोटीन और सी है हमारा लिपिड युक्त सतह है। और इसमें हमारा डी हो जाएगा, डी है अंगभूत प्रोटीन, जो कि आंतरिक इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, तीसरा का तीसरा और सी का चौथा। इस प्रकार पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। तो इनका नामकरण देखिए, ये है प्रोटीन और ये है लिपिड और ये है आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, और वो है बाह्य प्रोटीन। तो इस प्रकार हमारा विकल्प 8 सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।